सभी लोगों को इंस्पायर वर्ल्ड में सभी का दिल से वेलकम है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो सभी लोगों का दिल से वेलकम करता हूं। और आज हम लीडरशिप के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, या लीडरशिप के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो नेतृत्व करने की या हमारी लीडरशिप को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, या और हमारी लीडरशिप को हम और निखार सकते हैं। और कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस को, किसी भी सामाजिक संस्था को, या किसी भी चीज का कोई हम राजनीति में हम जहाँ पे किसी भी चीज का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें हम हमारी लीडरशिप को कैसे और निखार सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो आज बात करते हैं लीडरशिप के ऊपर कि दोस्तों, लीडरशिप का जो लीडर हैं, हमारे देश में बहुत सारे लीडर हैं और बहुत सारे हमारे देश में लीडर हैं। तो उनमें हम जैसे बात करना चाहेंगे, जैसे हम लीडरशिप किसको बोल सकते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करना। उसको जैसे हमारे इंडिया के हमें देश की आजादी दिलाने में जब भागीदारी दी, तो सबसे आगे जो चलने वाला जो बंदा था, या सबसे आगे जो चलने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति जी में गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे इन सबका। वो लीडर थे। यानी हमारे देश की आजादी में भी लीडर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जैसे लीडरशिप बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर है। अभी फिलहाल में जो चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी। उसके बाद में बात करें, हमारे देश में बहुत बड़े फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले जो है रतन टाटा जी, धीरूभाई अंबानी और हमारे आनंद महिंद्रा जी। उसके बाद में बहुत सारे लोग हुए हैं, क्रिकेटर भी, जैसे अमिताभ बच्चन जी, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। ये मतलब बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इन लोगों जो जितने भी बड़े लीडर हुए हैं, या जिन लोगों को फॉलो करती है दुनिया, या इंडिया में हम लोग इंडियन लोग जो फॉलो करते हैं, इन लीडरों के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी एक कॉमन हुई है। कॉमन क्वालिटी यानी सभी के बीच एक ना एक ऐसी बात रही है जिसके कारण इनकी लीडरशिप डेवलपमेंट हुई। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी है, या इनका विजन एक ऐसा है, इन पर्पस एक ऐसा है, या गोल एक ऐसा है, कुछ भी चीज इन सब लोगों की एक मिलती जुलती है, जिनके कारण इनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट हुई, या लीडरशिप के ऊपर इन्होंने मुकाम हासिल किए और अपनी लीडरशिप को निखारा है या ग्रोथ किया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने जो इनकी लीडरशिप डेवलपमेंट की, उस लीडरशिप में क्या चीज कॉमन थी, या क्या चीज उनके बीच कॉमन है। इन सभी के बीच में एक चीज जो कॉमन है, वो चीज क्या है, और क्या वो चीज हमारे अंदर हम डेवलपमेंट कर लेंगे तो क्या हम भी हमारी लीडरशिप को और निखार सकते हैं, या और आगे ले जा सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। यदि हम जितने भी लीडर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं या पब्लिक फॉलो करते हैं, यदि उनके अंदर जो चीजें हैं, जो क्वालिटी है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो आदतें उनकी डेवलपमेंट है, उन चीजों में जो चीज कॉमन है, यदि हम उसको ग्रोथ कर लेते हैं, या यदि हमारे अंदर डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो क्या चीज है मैं बताना चाहूंगा। वो चीज एक ही चीज है कॉमन, विजन। विजन यानी उनका पर्पस, गोल, लक्ष्य, क्लियरिटी। उनके पास ये चीजें कॉमन है। और लीडरशिप, जो लीडर व्यक्ति है, जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करना है, तो इन चीजों की 101% आपको भी जरूरत है। क्योंकि एक विजन होता है, एक विजन एक बहुत दूर का विजन होता है कि मैं बहुत कुछ दिनों में बहुत बड़ा मेरा ये विजन है कि मैं ये काम करने वाला हूं। ये क्लियरिटी के साथ होता है।
तो ये विजन कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप को डेवलपमेंट करने में सबसे बड़े योगदान देता है। और हमें यदि हमारी लीडरशिप को डेवलपमेंट करना है तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ पर्पस, विजन, क्लियरिटी, गोल होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि हमारे पास अगर एक विजन होगा, एक लॉन्ग विजन होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हमारे गोल होंगे, क्लियरिटी होगी, हमारा विजन होगा, हमारा पर्पस होगा, हमारे पास गोल होंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं और हम भी लीडर बन सकते हैं, हमारी फील्ड में एज ए नंबर 1 लीडर बन सकते हैं। तो लीडरशिप के ऊपर आगे बात कर रहे थे, तो ये चीज हमारे लिए कॉमन है, इन लोगों के पास कॉमन है, तो हमें भी इसकी जरूरत 101% रहती है और हमें भी डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। यदि हमारे पास विजन नहीं होगा, हमारे पास क्लियरिटी नहीं होगी, हमारा पर्पस नहीं होगा, हमारे पास गोल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी हमारी लीडरशिप को डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले मेरा विजन बता देता हूँ दोस्तों, कि मेरा ये विजन है कि इंस्पायर वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी कंपनी के मैं ले जाने वाला हूँ। इंस्पायर वर्ल्ड को 2024 तक मैं इंडिया में नंबर 1 पे खड़ा करने वाला हूँ। 2024 के अंदर मेरा ये विजन है। कम से कम मैं 5000 लोगों की लाइफ को ऑलरेडी फुल एंड फाइनल ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। 5000 लोगों की पूरी जिंदगी को मैं बदलने वाला हूँ इंस्पायर वर्ल्ड के माध्यम से। ठीक है, ये मेरा विजन है, ये मेरा गोल है, मेरी क्लियरिटी है आगे का। तो आपका क्या विजन है, आपको लिखना पड़ेगा, या आप आपके विजन को आप नीचे मेरे वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा विजन है कि मैं इतना बड़ा क्रिएशन करने वाला हूं, ये मेरा विजन है लॉन्ग टाइम। तो जो लीडर होता है उसके पास विजन तो होता है, लेकिन उस लीडर को लोग फॉलो क्यों करते हैं? लोग उस लीडर को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी है, उसके अंदर क्वालिटी ऐसी, क्योंकि उसके विजन उसका क्लियर है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, क्लियरिटी है, गोल है, पर्पस है। ठीक है, तो लीडर जैसा जैसा लीडर करता है वैसा वैसा ऑटोमेटिक फॉलोअर करता है। जो लीडर बोलता है, जो लोग हम लोगों को यदि बोलेंगे तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमें बोलने की बजाय उनको करके दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें बोलने की बजाय उसको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो लीडर होता है वो लीडर करके दिखाता है। वैसा वैसा जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोवर करेगा, और जैसा जैसा लीडर बोलेगा वैसा वैसा फॉलोवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या होता है, लीडरशिप की जो क्वालिटी है, जो पर्पस है, गोल है लीडरशिप का, तो लीडरशिप इसीलिए उनके अंदर डेवलपमेंट रहती है। लीडरशिप की क्वालिटी की मैं बात करता हूं तो एक लीडर जो होता है वो पावरफुल होता है। उसके पास रेगुलर लर्निंग एटीट्यूड होता है। लर्निंग एटीट्यूड मतलब हर दम वो सीखने के लिए तैयार रहता है। उसके पास खुद वो फील्ड में उतर के और ऑब्जर्व करता है कि लोगों की परेशानियां क्या है, लोगों को किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं लोग, और अपने आप को इस तरीके से तैयार करता है लीडर कि वो हर प्रॉब्लम, हर समस्या को से निकल सकता है, हर प्रॉब्लम, समस्याओं को फेस कर सकता है। उसके पास पर्सनल पावर होती है, पर्सनल खुद की पावर होती है, हर समस्याओं से, हर समाधान से निपटने का, हर प्रॉब्लम से निपटने के उसके पास एक पर्सनल पावर होती है। तो कहीं ना कहीं लीडर के जो लीडर होता है, लीडरशिप जो होती है पर्सनल पावर के ऊपर होती है। और जीवन में आपको क्या चाहिए, अब जीवन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पर्सनल पावर चाहिए कि पोजिशनल पावर। दो प्रकार की पावर होती है, एक पर्सनल पावर होती है, एक पोजिशनल पावर होती है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पर्सनल पावर है जो खुद की डेवलपमेंट की हुई पावर, और पोजिशनल पावर जो अपने पिताजी या उनके भी पिताजी के द्वारा दिया हुआ गया नाम या कैपेबिलिटी, या फिर नाम, शोहरत, इज्जत, वो चीजें।
जो दूसरों की है। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी के पिताजी वो थे, मैं मुखिया थे गांव के, या गांव के पटेल थे, या फिर मेरे राजा महाराजाओं में कुछ कोई बात करते थे कि हमारे दादाजी के पास इतनी जमीन थी। अरे उनके पास क्या थी, आपके पास क्या है? उनके पास था, उनके पास क्या था वो मायने नहीं रखता है, आपके पास क्या है वो मायने रखता है। ठीक है, तो मतलब पर्सनल पावर आपको डेवलपमेंट करने पड़ेगी, क्योंकि गांधी जी के पास क्या था? पर्सनल पावर। लेकिन राहुल गांधी के पास क्या था? पोजिशनल पावर। यानी कि कांग्रेस कमेटी की जो गठन है वो गांधी जी के माध्यम से हुआ था, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऑटोमेटिक उनको कुर्सी मिल गई, यानी बनी बनाई। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी को ले लो, अमिताभ बच्चन जी के पास क्या था? पर्सनल पावर। और अभिषेक बच्चन पोजिशनल पावर, क्योंकि खुद मेहनत करके डेवलपमेंट की है अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन जी ने खुद डेवलपमेंट करके बनाई है, मेहनत करके अपने करियर को बनाया। लेकिन अभिषेक बच्चन जी को बना हुआ मिला। ठीक है, हमारे जो है सुनील गावस्कर, क्रिकेट में उनका अच्छा खासा नाम था, लेकिन रोहन गावस्कर उनका लड़का। तो जो भी है पर्सनल पावर, अपना खुद का यदि डेवलपमेंट करोगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाओगे और एक लीडरशिप को डेवलपमेंट कर सकते हो। तो आगे बात करते हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, इसमें क्या लोगों से आप काम करवाते हो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर? तो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर लोग हमारे साथ प्रभाव से काम करते हैं, ना कि दबाव से। प्रभाव से काम करते हैं, यानी हमारी एक्टिविटी को देखकर लोग काम करते हैं, हमारी एनर्जी को, हमारे उत्साह को, हमारे जोश को, हमारे विश्वास को देखकर लोग काम करते हैं। हम लोगों से प्रभावित होकर, लीडरशिप में का मतलब होता है लोगों को देख के हम ऑटोमेटिक प्रभावित होते हैं कि ना यार बंदे में दम है, या बंदे में क्वालिटी है, या क्लियरिटी है, या पर्पस है, या विजनरी ना, ये बंदा कुछ करेगा। तो उसकी क्वालिटी के ऊपर उससे प्रभावित होकर लोग काम करते हैं, ना कि दबाव में काम करते हैं। क्योंकि दबाव में काम किया हुआ बंदा ज्यादा दिन तक, दबाव में कोई बंदा हमारे साथ काम नहीं कर सकता। कब तक कर सकते हो? जब उसका दिन आएगा तब। आप दबाव में रह के 2-4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन दोस्त हमेशा याद रखना, समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। जिस दिन उसका समय बदलेगा ना, साला लात मारेगा, बोलेगा तू ही है ना, ये तू ही है ना ये। तो इसीलिए कभी भी व्यक्ति हमारे साथ दबाव से ज्यादा दिन तक काम नहीं करता है, प्रभाव से हमारे साथ व्यक्ति ज्यादा दिन तक काम करता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि क्वालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप की जो परिभाषा है उसे हमें खुद से एक प्रभाव से हम काम करवाते हैं। प्रभाव क्वालिटी यदि हमें निरंतर अगर डेवलपमेंट करना है तो प्रभाव से जो है बंदा निरंतर काम करेगा। क्योंकि जो प्रभाव होता है, प्रभाव वो क्रिया नहीं है। प्रभाव जो होता है वो क्रिया नहीं है, वो प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब जैसे पृथ्वी निरंतर घूम रही है, दिन और रात ऑटोमेटिक होते रहते हैं, वो प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है खुद की प्रभाव। वो प्रभाव जो प्रक्रिया होती है उससे व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, पूरा विस्तार में आगे बढ़ेगा, हमेशा सुधार के लिए काम करेगा। इसके कारण जो है लीडर है जो परमानेंट ग्रोथ करता है, क्योंकि लीडर जो होता है कम्युनिटी के साथ काम करता है, एक संस्था के साथ काम करता है, और किसी भी संस्था को, कम्युनिटी को, बिजनेस का नेतृत्व करता है। इसीलिए वो बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है, यानी कम्युनिटी के साथ काम करता है लीडर। इसीलिए उसका जो ग्रोथ होता है वो परमानेंट ग्रोथ होता है। और जब वो उसका परमानेंट ग्रोथ होता है और कम्युनिटी के साथ, एक सामाजिक संस्था के साथ यदि काम करता है, और एक सामाजिक संस्था में आपने देखा होगा कि उस सामाजिक संस्था में ना सैलरी होती है, ना इंसेंटिव होता है, ना बोनस होता है, ना प्रमोशन होता है, ना एचआर पॉलिसी होती है, ना एम्प्लॉय एग्रीमेंट होता है, कुछ नहीं होता है। फिर भी लीडर उसमें काम करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
कि जो सामाजिक संस्थाओं के साथ काम करते हैं, ऐसी संस्थाओं के साथ काम करते हैं जिसमें पूरी जिंदगी अपनी निकाल देते हैं, भले उनको प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी नहीं मिला, इंसेंटिव नहीं मिला, एचआर पॉलिसी नहीं मिली, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं मिला, प्रमोशन बोनस कुछ नहीं मिला, सैलरी नहीं मिलता, फिर भी जिंदगी में लोग उनके साथ क्यों काम करते हैं? क्योंकि असली लीडर वही होता है जो कहीं कहीं लीडरों को तैयार करता है, जो कहीं लीडिंग लीडरों को तैयार कर देता है, जो अपनी कम्युनिटी, अपनी संस्था, अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक्टिव रहता है, ऐसे लीडरों को वो तैयार कर देते हैं। ऑटोमेटिक लीडर की जो क्वालिटी है वो अपने आप, मतलब अपनी लीडर जो क्वालिटी है वो दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो खुद जो लीडर है, उसकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है उस बंदों में, जिन सामाजिक संस्थाओं में, बिजनेस में या कोई चीज का टीम का नेतृत्व कर रहा है, उसमें वो पूरी तरीके से वो चीजों को उतार देता है, उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलपमेंट कर देता है। जैसी लीडर के पास क्वालिटी है वो क्वालिटी वो अपनी टीम में उतार देता है, इसीलिए वो लीडर जो होते हैं वो एक लीडर की तरह बहुत सारे लोग लीडर बन जाते हैं। ठीक है, तो जब कॉमन पर्पस होता है, हमारा जो कॉमन पर्पस रहेगा, तो बहुत सारे लोग हमारे सपने के लिए, सबके सपने जुड़ जाते हैं। वहां कॉमन पर्पस का मतलब होता है सब लोगों के सपने जुड़ जाते हैं, कोई एक बंदे का पर्पस नहीं रहता है, एक बंदे का गोल नहीं रहता है, एक बंदे का सपना नहीं रहता है। वहां पे सारे लोगों का सपना एक हो जाता है। सारे लोगों का सपना कहीं भी टीम में, बिजनेस में या कोई सामाजिक संस्था में या कोई पार्टी में आप ले लो, तो उनका एजेंडा एक हो जाता है। सब लोगों का मिलके एजेंडा एक हो जाएगा, सपना एक हो जाएगा, गोल एक हो जाएगा, और सारे लोग एक दिशा में चलेंगे। यदि हम 10 लोग हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग भागेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे यदि हमने 2-2 फीट के, 4-4 फीट, 2-2 फीट के गड्ढे अगर खोदे, हमने 2-2 फीट के गड्ढे हम 10 जगह खोदते हैं तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन वो 2-2 फीट के करके हम 20-25 फीट के अगर गड्ढा एक जगह खोदेंगे तो हमें रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। सही है, तो मतलब कॉमन पर्पस रहता है वहां पे, खुद का पर्पस नहीं रहता है। क्योंकि यदि खुद का पर्पस रहेगा तो व्यक्ति ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। टीम का गोल रहेगा तो बंदा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, अपने आप कभी भी अपने बारे में, यहाँ पे जो कम्युनिटी होती है, जो लीडर होता है, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, वो टीम के बारे में सोचता है। वो टीम के बारे में सोचता है, और वहां पे जो अपना जो गोल है वो खुद का गोल नहीं रहता है, वो टीम का गोल रहता है। आपका खुद का गोल रहेगा, यदि आपका खुद का गोल रहेगा तो टीम जो होती है ना, यदि हमारा खुद का वन पर्सन का अगर गोल रहता है वहां पे, यदि कोई कम्युनिटी में, संस्था में, बिजनेस में या सामाजिक संस्थाओं में, पार्टियों में, तो फिर क्या होगा, टीम हाथ और पांव से काम करेगी, हाथ और पांव से। लेकिन गोल यदि सारी कम्युनिटी का हो गया, सारी यूनिटी का हो गया, तो हमारा जो टीम है वो गोल के लिए कहीं ना कहीं दिल और दिमाग से काम करेगी, दिल और दिमाग से। वो टीम यदि सैलरी के लिए काम करेगी ना तो ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। लेकिन टीम उसके सपनों के लिए, उसके गोल के लिए, उसके पर्पस के लिए, उसके विजन के लिए यदि हमारे साथ काम करेगी तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी हमारे साथ काम करेगी, पूरी जिंदगी। क्योंकि वो उसके सपने वहां पे जुड़े हुए होते हैं, एक कम्युनिटी के अंदर, एक संस्था के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एक टीम के अंदर उसके। तो फिर आपको यदि लीडर बनना है तो आपको चुनना पड़ेगा, आपको खुद को चुनना पड़ेगा। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको पर्सनल पावर चाहिए कि पोजिशनल पावर। आपको पर्सनल पावर चाहिए कि पोजिशनल पावर। क्योंकि आपको पर्सनल पावर आपकी बढ़ानी पड़ेगी, और पर्सनल पावर यदि बढ़ाना है तो इस दुनिया में, इस मार्केट में आपको जितने पुराने जो पैटर्न हैं, जितने पुरानी धारणाएं हैं,
उन धारणाओं को बदलना पड़ेगा, उन पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको चुनना पड़ेगा कि हम लोग सुबह उठते हैं, रोज सुबह उठते हैं तो बोलते हैं अरे यार बकवास है साला, ये है वो है वो। लेकिन जो लीडर होता है वो इस्कॉन में आ जाता है, वो बोलता है कि जो भी मेरे खास है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, जो उसके लिए होता है उसके लिए खास है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो भी जीवन में है वो बकवास है, लेकिन जो लीडर होता है इस्कॉन में आता है वो बोलता है मेरे पास जो भी है मेरे लिए खास है। और लोगों को यही यही कमी है लोगों का। लोग लीडर इसीलिए नहीं बन पाते हैं। लोग लीडर क्यों नहीं बन पाते हैं? लैक ऑफ ऑटो सजेशन। अपने आप को सुझाव नहीं देते हैं। क्या नहीं करते हैं? अपने आप से बातें नहीं करते हैं। अपने आप को गोल स्टेटमेंट की कमी है, पर्पस की कमी है, गोल की कमी है, विजन की कमी है। लोग इसीलिए लीडर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को सुझाव नहीं देते हैं, और सुझाव भी देते हैं तो छोटे छोटे इंसिडेंट उनके साथ होते हैं, छोटी छोटी इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है, उनके कहीं ना कहीं इफेक्टनेस उनके अंदर रोंग जाते हैं। तो उनको एक गोल स्टेटमेंट की कमी रहती है उनके अंदर, और गोल स्टेटमेंट की कमी रहती है। और आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि जब हम लोग सब लोग स्कूल वगैरह जाते थे, कॉलेज वगैरह जाते थे, तो हमें हमारे कहीं ना कहीं हमारे पापा मम्मी वगैरह रोज उठाते थे। आसानी से नींद नहीं खुलती थी। लेकिन वही सोच के देखो आप कि आपको यदि कहीं जाना है, यदि आपको कहीं फ्लाइट है, आपकी ट्रेन वगैरह है और आपको कहीं जाना है, तो आपकी नींद खुल जाएगी। क्योंकि आपको जो शरीर की जो गतिविधियां हैं वो मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। उसको माइंड को अपने सुझाव दे देते हो कि मेरे को सुबह जाना ही जाना है। ये अपने माइंड को, आप कॉन्शियस माइंड को सुझाव दे देते परमानेंट। तो क्या होता है कि बहुत सारी कहानियां भी है, कहानियों के माध्यम से भी आपको मैं बता सकता हूँ कि कोई भी जैसे किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो भी जाता है, कुछ गलत हो भी जाता है, तो बार बार उसके बारे में कोई कंपनी से यदि किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को बिना कुछ किए या थोड़ा बहुत कुछ हुआ मतभेद या मन मुटाव, उसकी वजह से यदि किसी एम्प्लॉय को जॉब से अगर किसी को निकाल दिया गया है, तो बार बार वो उसी कंपनी के बारे में बोलता है कि मैं इस कंपनी के बारे में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये कर सकता हूँ, मुझे ऐसे निकाल दिया। अरे वो सोचने की बजाय वो उस कंपनी के बारे में सोच रहा है, और वो भली मने कर रहा है मैं उस कंपनी में नहीं जाऊंगा, मैं उस कंपनी में ये कर दूंगा। अरे ये सोचने की बजाय उसको ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरी कंपनी में जॉब कैसे नहीं करूं, मैं कहाँ पे जॉब ढूंढूंगा, मैं कितनी सैलरी का मेरा जॉब रहेगा, मुझे कहाँ पे जॉब करना चाहिए, इससे हाई क्वालिटी का या कम, मेरे को वो सोचना चाहिए उसको। मतलब एक नेगेटिव सोचता है वो। ठीक है, तो क्या क्या करना है आपको जीवन में? यदि आपको लीडरशिप डेवलपमेंट करना है, तो आपको क्या करना है? जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा। क्या करना है? जीवन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अनुशासन लाना पड़ेगा। अनुशासन हमारे जीवन के लिए मजबूरी है कि जरूरी है? आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, अनुशासन हमारे जीवन में मजबूरी है कि जरूरी है? ऑब्वियसली जरूरी है। क्योंकि जब हमारे जीवन में हम डिसिप्लिन लाते हैं, अनुशासन लाते हैं, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हम दूसरों को दोष देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे लोगों को दोष देने लग जाते हैं, इसके कारण मेरा ये हुआ, इसके कारण कहीं ना कहीं बस भी छूट जाती है किसी की वजह से, तो हम उसको फोन करते हैं, तेरी वजह से यार मेरी बस छूट गई, 10 मिनट तेरे पास। अपने आप को दोष नहीं देते, सीखते नहीं है, दूसरों को दोष देते हैं कि तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ। तो दोष देना बंद करिए,
सीखिए कहाँ गलती हुई, एनालिसिस करिए कि कहाँ पे गलती हुई आपसे। क्योंकि लोग दोष देते हैं और चिंता करने लग जाते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखना, जो चिंता होती है ना, टेंशन चिंता होती है, वो चिता के समान होती है। कभी भी जीवन में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। कठिन समय में हमेशा खोजना है क्या अच्छा हो सकता है, कठिन समय में कठिन परिस्थितियों में क्या सोचना है कि और अच्छा क्या हो सकता है। ये जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि सफलता का संबंध हमेशा कठिन परिश्रम से होता है। कठिन परिश्रम से होता है। एक बीरबल की जो कहानी है उसके माध्यम से भी मैंने हो सकता है आपको कहानी बताई होगी, और अगर नहीं बताई तो बता देता हूँ कि एक राजा रहता है, जैसे राजा अकबर और बीरबल। तो राजा का अंगूठा जो है हाथ कट जाता है, और बीरबल बोलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ। तो वो जो बीरबल है अकबर, उसने उसको कारागार में डलवा देता है, और वो जंगल में जाता है। जंगल में जाता है तो वहां पे कुछ आदिवासी लोग मिलते हैं, और आदिवासी लोग उसको वहां पे रोक लेते हैं उसको बलि देने के लिए। और जब हाथ कटा हुआ देखते हैं तो वो उसको छोड़ देते हैं। बाद में वो छोड़ के वो जब आता है तो उसको बीरबल को बोलता है अकबर की तुमने सही बोला था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और बीरबल बोलता है कि आप मेरा भी अच्छा हुआ, क्योंकि हो सकता है मैं आपके साथ यदि शिकार के लिए जाता तो आपका तो हाथ कटा हुआ था, लेकिन मेरा हो सकता है वो बलि चढ़ा देते। तो वो कहानी है। तो इसलिए जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। पॉजिटिव सोचिए, उसमें हमेशा पॉजिटिव ढूंढिए कि इसमें क्या पॉजिटिव है और क्या मेरा अच्छा हो सकता है। क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, उत्तिष्ठ जागरे प्राप्त वर्णित होता था कि इसका अनुवाद है, उठो जागो और तब तक अपने लक्ष्य के पीछे भागो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमेशा निरंतरता चाहिए हर गोल में, हर विजन में, हर पर्पस में। हमारा एक क्लियर गोल होना चाहिए, और निरंतरता से हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, फोकस से काम करना पड़ेगा। कोई सा भी गोल अचीव हो सकता है। एक लीडर जो होता है, लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो निरंतर अपने एक्शन में रहता है, हमेशा एक्शन लेता है, बड़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज करता है अपने गोल के लिए, अपने छोटे छोटे गोल बनाता है, उसके ऊपर निरंतर वो काम करता है। हर चीज को निरंतरता चाहिए, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह झरने वगैरह बहते रहते हैं, और उस झरनों के पास यदि वो झरने किसी पत्थर के ऊपर टकराते हैं तो कहीं ना कहीं पत्थरों को भी वो गिरा देते हैं, पत्थरों को भी तोड़ देते हैं। तो मतलब उनके पास निरंतरता होती है। तो निरंतरता चाहिए। ये सब पैटर्न बन गए, सारे पैटर्न हमारे हमारे जो मार्केट ने बनाया है, हमारे इंडिया में जो जितने भी पैटर्न है या पूरी दुनिया में जो भी पैटर्न बने हैं, उन पैटर्नों को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जितनी चादर उतने पैर पसारो। नहीं यार, दूसरी चादर लेके आओ, नई चादर खरीदो। सब कुछ पैटर्न बन जाते हैं। संस्कार, हमारे संस्कारों से हमारे विचार बनते हैं, हमारे संस्कार के कारण हमारे विचार आते हैं, हमारे संस्कारों से हमारे विचार बनते हैं, और उन विचार से हमारा व्यवहार यानी इनपुट निकलता है, व्यवहार बनता है। और जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा हमारा प्रचार बढ़ता है, और जिसका प्रचार बढ़ेगा उसका व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ गया तो सपना हो गया साकार। क्योंकि कोई भी नकारात्मक चीजों में हमेशा सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव निकालना है। यदि कुछ बुरा हो भी जाता है आपके साथ, खुदा न खास्ता हो सकता है बुरा हो भी गया, तो उसमें हमेशा कुछ अच्छा छिपा हुआ ही है, वो ढूंढिए क्या है, आपको खोजना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे जा रही है भाई, बिल्ली को नहीं रोकोगे तो और 200 चूहे खा जाएगी। ऐसे पैटर्न बने हुए हैं मार्केट में। आप पछताए होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं। सिर्फ हमें पैटर्न ठीक करना है, क्योंकि ये पैटर्न ठीक कौन करेगा, मार्केट में कोई नहीं। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा उसके ऊपर कि यार सही मेरे लिए, सही हर स्थिति में हर व्यक्ति के साथ जो सही होता है वो आपके साथ सही है कि नहीं है। वो आपको खुद को सोचना है कि आपके लिए सही है। क्योंकि देखिए जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, हमारी।
हमारी नहीं है। जिम्मेदारी देश किसका है? हमारा। हमारा नहीं है, मेरा है। जैसे हम बोलते हैं जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे देश भी मेरा है। क्योंकि देश की, मेजर ध्यानचंद ने एक बात कही थी, कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे लेके जाए या मुझे इस दुनिया में आगे बढ़ाए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को आगे बढ़ाऊं। तो ये है, बहुत सारे लोगों का उसमें वही है। तो आज सभी लोगों को दिल से थैंक यू। आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो एक बार वो रिपीट देखिए और लोगों को शेयर करिए, ताकि लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर और डेवलपमेंट हो सके, आपकी कोई टीम को हेल्प मिल सके, देश के नौजवानों को। कुछ लोग जो टीम वर्क कर रहे हैं या कोई भी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई बिजनेस में है, कोई सामाजिक संस्थाओं में है, तो उन लोगों को हेल्प मिल सके। और थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी लोगों ने सुना उसके लिए।